अस्सलाम वालेकुम। वेलकम प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से ड्यूरिंग डेवलपमेंट आने वाली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और कोड जो हमने लिखा है जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे किस तरह से डीबग किया जाएगा, ये चीज़ें हम देखते हैं कैसे होंगी। ड्यूरिंग द कोर्स यू मे हैव प्रॉब्लम स्टक इन कोडिंग एट्सेट्रा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई नई डेवलपमेंट टेक्निक पर काम करते हैं और नई एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट एरर आ सकते हैं और हमें एप्लीकेशन को रन करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन से आप किस तरह से डील करते हैं और किस तरह से आप अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स का आंसर बेहतर तरीके से गेट कर सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि आप अपने कोड को डीबग किस तरह से करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो ये किया जाएगा, चेक फॉर एरर मैसेजेस। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और किसी जगह पर कोई एरर मैसेज आता है तो प्रॉपरली अगर आप उस एरर मैसेज को पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी हद तक उस एरर मैसेज को पढ़ने से ही आइडिया हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से आपको ये एरर आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि जो कोड आपने ऐड किया है आप उसे रिमूव करें और फिर दोबारा से लाइन बाय लाइन ऐड करें। देखें, अगर हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा कोडिंग है तो बजाय इसके कि आप सारे का सारा कोड लिखें और लिखने के बाद उसे एग्जीक्यूट करें तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी खासी मुश्किल है। इन डैट केस अगर कोई एरर आ जाता है, क्योंकि अगर कोई एरर आता है तो आपको फिर शुरू से अपने कोड को चेक करना पड़ेगा। बेहतर चीज़ ये होती है कि आप जब कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप उसके डिफरेंट स्टेप्स कंप्लीट करते रहें, साथ साथ उसे एग्जीक्यूट करते रहें। इस तरह हमें पता लग जाएगा कि किस जगह पर एरर था और हमने जो रिसेंटली चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से एरर आया है हम फिर उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं और लाइन बाय लाइन दोबारा ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि किस लाइन को ऐड करने से वो एरर आ रहा है जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही। इसके अलावा हर लेक्चर के एंड पर मैं आपको एक डेमो कोड दूंगा। आप अपना कोड कंपेयर कर सकते हैं मेरे डेमो कोड से और देख सकते हैं कि ऐसी क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम आपको आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है फाइंड सॉल्यूशंस ऑनलाइन। फ़र्ज़ करें स्टेप नंबर 1 के सारे काम हम करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता। फिर हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एरर मैसेज को गूगल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको प्रॉपर एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से जो प्लेटफॉर्म हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे एक एरर मैसेज दिया जाएगा। आप उस एरर मैसेज को गूगल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेम के साथ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है जो एरर किसी ख़ास चीज़ में आपको आ रहा है, जैसे आप बटन क्लिक करते हैं और इमेज डिस्प्ले नहीं होती, तो ये चीज़ तो हमारे पास काफ़ी डेवलपमेंट लैंग्वेजेस में कॉमन है कि आप एक बटन क्लिक करते हैं और इमेज डिस्प्ले नहीं होती। इसलिए साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। फिर सब लोग ना सही कम से कम कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होगा जिसे सेम प्रॉब्लम आया होगा और वो आपके लिए वहाँ सलूशन इस चीज़ का पोस्ट कर देगा। इसके अलावा ये तो था कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड। फ़र्ज़ करें आप अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसा फ़ीचर ऐड करना चाहते हैं कि आप नहीं जानते कि वो फ़ीचर किस तरह से ऐड किया जा सकता है, तो आप सिंपली गूगल में हाउ डू आई और आगे लिख सकते हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं और इसके साथ भी लाजमी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम स्पेसिफाई करेंगे कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये काम करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास चीज़ आ जाती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आस्क कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने से मुराद ये है कि आप पूरे का पूरा अपना बंच ऑफ कोड उठा कर मत दें। सिर्फ वो कोड जिसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन सही तरह से काम नहीं कर रही, आप वही कोड सिर्फ दें। इसके लिए मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जब भी हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान जैसे जैसे उसके डिफरेंट डेवलपमेंट के स्टेप्स कंप्लीट होते रहते हैं हम साथ साथ एग्जीक्यूट करते रहते हैं। इसका एडवांटेज हमें ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि एरर कहाँ से आया था। फिर जहाँ से आपको एरर आता है सिर्फ़ और सिर्फ आप वो चीज़ जो है अपने क्वेश्चन में पूछें।
तो एक बार जब सारी की सारी एरर चेकिंग और डिबगिंग आप कर चुके होंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि एरर हमारे पास कहाँ था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई आपको हेल्प करता है तो एक छोटा सा थैंक्स उसे ज़रूर लिखें। ये हमारी तरफ से एक अच्छी बात होती है। और फिर जब आप एक अच्छे डेवलपर बन जाते हैं, फिर लोगों की अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़रूर उन्हें सॉल्व करें, ताकि ये एक पे बैक होगा कि जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी, अब आप भी इस तरह दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।